नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अखिल भारतीय पश्चिम क्षेत्र कुलपति सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि विश्वविद्यालयों में पारंपरिक भारतीय ज्ञान के प्रकाश में शिक्षा का इस तरह से प्रसार किया जाए कि विद्यार्थी उससे यांत्रिक निपुणता की बजाय जीवन कौशल से जुड़ सकें। और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के आचार्य विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करें तो पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन व्यवहार से भी उन्हें जोड़े, ताकि उनकी दृष्टि का विस्तार हो सके। उन्होंने शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने, उनमें नैतिकता का प्रसार करने, देश के प्रति प्रेम बढ़ाने और आदर्श नागरिक बनाने की दिशा में कार्य होना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपतियों को विश्वविद्यालयों का बेहतर नेतृत्व करने और भारत को विश्व की ज्ञान महाशक्ति बनाने का आह्वान किया है। राज्यपाल बागड़े को जो है नवी मुंबई में भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी कि AIU द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पश्चिम क्षेत्र कुलपति सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा के कुलपति भाग ले रहे हैं। तो अखिल भारतीय पश्चिम क्षेत्र के कुलपति सम्मेलन का शुभारंभ हुआ और ऐसे में जो है जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि विश्वविद्यालय में पारंपरिक भारतीय ज्ञान के प्रकाश में शिक्षा का इस तरह से प्रसार किया जाए कि विद्यार्थी उससे यांत्रिक निपुणता की बजाय जीवन कौशल से भी जुड़ सके। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नीमराना पहुंचे, जहां ASI सुरेंद्र सिंह चौधरी के पैतृक गांव माजरा काट पहुंचे और ASI की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने ASI सुरेंद्र सिंह की पत्नी, बेटा बेटी और माता पिता से मुलाकात की और साथ ही परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भी आश्वासन दिया है। इस दौरान सीएम के साथ कमरे में परिवार के साथ कोटपुतली, बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ मौजूद रहे। और आपको बता दें कि ASI की पत्नी सविता ने सीएम को ज्ञापन सौंपा। पति को शहीद का दर्जा देने और बेटे को नायब तहसीलदार के पद पर नौकरी देने, बेटी को राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी देने की मांग की है और साथ ही सुरेंद्र सिंह की नौकरी के कार्यकाल तक पूरी सैलरी देने और उसके बाद नियमानुसार पेंशन देने की भी मांग की गई है। जिसके बाद सीएम भजनलाल ने ASI की पत्नी सविता चौधरी को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। परिजनों ने जो है मुलाकात के बाद में सीएम माजरा काट से रीको ऑफिस के लिए रवाना हो गए, जहां पर रीको में उद्योगपतियों के साथ में बैठक की। और बता दें कि जयपुर में DPS स्कूल के पास अजमेर हाईवे पर हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री तय समय से करीब 2 घंटे देरी से आए, जो हेलीकॉप्टर से जयपुर से रवाना होकर रेफल्स यूनिवर्सिटी हेलीपैड पर दोपहर 2:40 पर पहुंचे, जहां हेलीपैड पर जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम के साथ में वन मंत्री संजय शर्मा, विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत और अलवर जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, तिजारा विधायक महंत बालकनाथ और पूर्व विधायक मंजीत चौधरी सहित तमाम बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मदद का आश्वासन दिया। ASI के घर पैतृक गांव पहुंचे और जहां पर जो है वहां पहुंचने के बाद में पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब के अंत्योदय के विचार को लेकर चलती है। बाबा साहेब हमेशा दलित, पिछड़े वर्ग और अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति के उत्थान की बात करते थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर आगे चल रही है और सदन में गृह मंत्री अमित शाह की बात से कांग्रेस तिलमिला गई है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान कभी नहीं किया है और बाबा साहेब ने कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया। सवाल खड़ा किया कि बाबा साहेब को कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया, बाबा साहेब ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस ने विरोध क्यों किया, बाबा साहेब को कांग्रेस ने भारत रत्न क्यों नहीं दिया, तो पंच तीर्थों के विकास का काम क्यों नहीं किया। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कभी भी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को जितना अपमानित किया, कांग्रेस पूरी तरह से जानती है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब ये सारी बातें रखी हैं और उन्होंने बताया तो कांग्रेस उससे तिलमिला गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन सभी से कि बाबा साहब ने
कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया? बाबा साहब को कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया? बाबा साहब जब चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? बाबा साहब को भारत रत्न कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? पंच तीर्थों का विकास किसने कराया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के उन पंच तीर्थों का निर्माण कराया और जनता के सामने बाबा साहब का जो योगदान इस देश के लिए था उसको पूरी तरह से बताया। यही नहीं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार हो हमेशा बाबा साहब के अंत्योदय को लेकर के चलती है और बाबा साहब ने जो कहा है, दलित पिछड़े जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा देश आगे नहीं बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी उस विचार को लेकर, बाबा साहब के विचार को लेकर चल रही है। और आपने देखा होगा एक दलित परिवार से आने वाले एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। आदिवासी वाली हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। कांग्रेस को ये बातें सभी ठीक नहीं लग रही हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने जो सारी बातें कही हैं, कांग्रेस उससे तिलमिला गई है। इसके लिए वो इस तरह से काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि यह देश बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलेगा और ये जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर पूरा देश चलेगा। और हम जो अंत्योदय की परियोजना को लेकर चल रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस अंत्योदय की परिकल्पना को लेकर के, उनको लेकर के हमारी सरकार चलेगी। कांग्रेस इससे तिलमिला गई। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro-residue. साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस, उदयपुर हाउस और पुनर्निर्माणाधीन राजस्थान हाउस का निरीक्षण किया है और मुख्यमंत्री ने पृथ्वीराज रोड स्थित राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्य का जो है निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारों और अधिकारियों को जो है कार्य में और अधिक गति लाते हुए इन्हें समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि समय सीमा के साथ में निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को भवन का अवलोकन करवाते हुए 136 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस राजस्थान हाउस के निर्माण कार्यों की प्रगति से अवगत कराया और आपको बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री को नवीन राजस्थान हाउस के इतिहास के बारे में बताया। 7050 वर्ग मीटर में पुनः निर्मित हो रहा राजस्थान हाउस राजस्थान सरकार का एक राजकीय गेस्ट हाउस है। इसके पुनर्निर्माण में राजस्थान की कलात्मक स्थापत्य शैली का खूबसूरत तरीके से समन्वय किया जाएगा। साथ ही भवन की बाहरी दीवार पर धौलपुर सैंड स्टोन क्लेडिंग का कार्य किया जाएगा। नवीन राजस्थान हाउस में जो 2 बेसमेंट, भूतल और 6 फ्लोर का प्रावधान रखा गया है। भवन के
बेसमेंट में पार्किंग और मुख्य भवन में लॉबी, कैफेटेरिया, वेटिंग एरिया, डाइनिंग एरिया और फव्वारा, हैंगिंग झूमर, एट्रियल और जो है बनाए जाएंगे। और वहीं प्रथम तल पर कॉन्फ्रेंस हॉल, पुस्तकालय और जिम और छत पर टेरेस गार्डन, पार्टी हॉल और योग कक्ष आदि की सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भांकरोटा में हुए टैंकर हादसे में घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों से संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी ली और अधिकारियों को त्वरित सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वहां चल रहे राहत बचाव कार्यों का निरीक्षण भी किया और इस दौरान सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है, राज्य सरकार इसकी उचित जांच करवाएगी। उन्होंने मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर शोक संतप्त परिजनों को जो है ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुखद टैंकर हादसे में संवेदनशीलता दिखाते हुए राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि देने की भी घोषणा की। जयपुर में अजमेर हाईवे पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने एलपीजी गैस से भरे टैंकर में धमाका हो गया और हादसे में 9 लोग जिंदा जल गए और 35 लोग झुलस गए हैं। गैस टैंकर को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी और इससे टैंकर से गैस का रिसाव हुआ जो 200 मीटर तक फैल गई और जिसमें जो है अचानक आग पकड़ ली। धीरे धीरे 1 किलोमीटर तक यह आग फैल गई। जानकारी के अनुसार टैंकर सुबह करीब अजमेर से जो है जयपुर की ओर आ रहा था। सुबह करीब 5:45 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने से वो वापस अजमेर की ओर यूटर्न ले रहा था और इसी दौरान जयपुर से आ रहा ट्रक टैंकर से भिड़ गया। इसके साथ ही पूरा इलाका आग का गोला बन गया। 40 से ज्यादा जो है गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। कई जो है लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। टैंकर के पीछे चल रही एक स्लीपर बस और हाईवे किनारे मौजूद पाइप फैक्ट्री भी जल गई। इसके बाद हाईवे बंद कर दिया गया। धमाके के बाद गैस फैलने से रेस्क्यू में काफी परेशानी आई। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जयपुर अजमेर राजमार्ग पर गैस टैंकर में आग लगने से हुई जनहानि और नागरिकों के घायल होने पर शोक व्यक्त किया है। तो वहीं आपको बता दें कि कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जयपुर अजमेर राजमार्ग पर गैस टैंकर में आग लगने से जनहानि पर शोक व्यक्त किया है और कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जयपुर अजमेर राजमार्ग पर अत्यंत दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए चिकित्सकों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जो है राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी एवं घायलों की समुचित देखभाल के लिए बातचीत की। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने नई दिल्ली में बीजेपी सांसदों के साथ मिलकर कांग्रेसी नेताओं के बयान पर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। संविधान की हत्या करने जैसे घोर पाप कांग्रेसी नेताओं ने किया है और इस बार नहीं, कांग्रेसी नेताओं ने कई बार संविधान की हत्या करने का काम किया है। संविधान की हत्या करने वाले कांग्रेसी नेताओं को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शाहबानो प्रकरण को हो या फिर आपातकाल लागू कर निर्दोष लोगों को जेल में डालने का मामला हो, कांग्रेस ने कई बार जो है संविधान की हत्या करने का काम किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस द्वारा देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ के जो है पेश किया गया और उन्हें शर्म आनी चाहिए। बीजेपी ने तो बाबा साहब के पंच तीर्थों पर स्मारक बनाने के साथ साथ भारत रत्न देने का काम किया था। उनके पदचिन्हों को आत्मसात करने के लिए लोगों को प्रेरित किया, जबकि कांग्रेसी नेताओं ने बाबा साहेब को लोकसभा में जाने के मार्ग में बाधा डालने का काम किया। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेसी केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य करते हैं। कांग्रेसी नेताओं को और खड़गे को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा बाबा साहेब का किया अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और साथ ही कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उधर आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने एक बयान जारी कर कहा कि अभी देश में हालात बहुत चिंताजनक है। महंगाई, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई है और लोकसभा चल रही है और लोकसभा में जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। संविधान को लेकर राहुल गांधी जी संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी बार बार ये कह रहे हैं कि मोदी जी
कि सरकार संविधान का अपमान कर रही है, संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। यह बहुत ही खतरनाक संकेत है। यह एक तरफ से जो है यह अघोषित आपातकाल जैसा लग रहा है। अभी देश के गृह मंत्री ने जिस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया तो वह बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यही तो मांग कर रहे हैं कि बाबा साहेब के लिए अपमानजनक शब्द कहने के लिए अमित शाह को माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने के बजाय प्रधानमंत्री उनका बचाव कर रहे हैं और बातों को अपने अंदाज में पेश कर रहे हैं। उधर प्रदेश में गांव-गांव तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च जो है प्राथमिकता है। ये कहना है स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव का। बता दें कि डीएलबी मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक जो की गई नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन और अन्य विषयों पर वे समीक्षा बैठक ले रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि योजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक है कि संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल हो और समय पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों। सभी अधिकारी प्रभावी कार्य योजना बना समयबद्ध तरीके से काम करें ताकि कार्यों में तेजी आ सके। उधर जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी अधिकारी और कार्मिक प्रवादियों की समस्याओं का शीघ्र गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। जिला कलेक्टर ने माह के तीसरे गुरुवार को भारत निर्माण सेवा केंद्र में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्रवादियों की समस्याओं को सुनकर जो है जिला स्तरीय अधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निस्तारण को लेकर जो है आवश्यक दिशा निर्देश दिए और जिला कलेक्टर ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक चारागाह और शिवायचक भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने को लेकर कहा। इन अतिक्रमणों पर जो है सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए। आज 140 के अराउंड जनसुनवाई में प्रकरण आए थे और गुड गवर्नेंस वीक भी आज से चालू हो रहा है, तो उस संबंध में एसडीएम कार्यालयों में भी जनसुनवाई साथ के साथ चल रही थी और उसमें से 5-6 का तो ऑन स्पॉट ही हमने कर दिया था डिस्पोजल। उसमें से कुछ विकलांगता प्रमाण पत्र लेने के लिए आए थे, कुछ जन आधार के लिए अप्लाई करने आए थे, तो उन सबका ऑन स्पॉट डिस्पोजल। प्रशासन गांवों के संग भी आज चालू हुआ है, उपखंड स्तरीय सुनवाइयां हो रही है, वहाँ क्या किस तरह के निर्देश दिए गए? निर्देश इस तरह के हैं कि हर ब्लॉक में 1 दिन या 2 दिन कंटिन्यूअस जनसुनवाई चलेगी। उनके ऊपर हमने जिला लेवल के नोडल अधिकारियों को भी नियुक्त किया है और जितने भी प्रकरण आएंगे उनका इमीडिएटली डिस्पोजल भी करना है। साथ ही गवर्नमेंट की जो सर्विस डिलीवरी होती है जिसमें कि जो सेवाएं हमें विद इन टाइम लिमिट देनी होती है उस पर भी पूरा फोकस रहेगा कि जल्दी देंगे। उधर बिजली निगम संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशव्यापी आह्वान पर विद्युत निगमों में विभिन्न प्रक्रियाओं एवं मॉडल के नाम पर किए जा रहे निजीकरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर दौसा में संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अधिकारी, अभियंता एवं कर्मचारियों द्वारा एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही 20 दिसंबर को जयपुर स्थित विद्युत भवन पर आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान भी किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा की जिला स्तरीय जनसुनवाई में सोलंगपुरा निवासी एक परिवार ने अपनी बिरादरी के 5 पटेलों पर सामाजिक बहिष्कार कर जबरन 5100 रुपए का दंड आरोपित करने की शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि ताराचंद मारोठिया और दीपक सैनी पुत्र रामलाल बाजरिया निवासी सोलंगपुरा ने फरियाद में बताया कि हमारे यहां सोलंगपुरा में माता जी के मंदिर के पास स्थित जिंद महाराज के मंदिर की सेवा पूजा वर्षों से सुखलाल शौराज, राम सहाय और बनवारी माली निवासी यान वार्ड नंबर 5 सोलंगपुरा और पीड़ित के परिवार के सदस्य करते चले आ रहे हैं। लेकिन सोलंगपुरा के ही अपने आप को माली समाज के ठेकेदार बताने वाले तेजमैल पुत्र कानाराम माली, फूलचंद पुत्र कानराम, प्रभुलाल पुत्र कालूराम माली, शिवराज पुत्र रामलाल और हरि मारोठिया, जगदीश चामड़ा, रामफूल सोलंकी और सीताराम उर्फ जॉन्टी मोती सीताराम जग्गा ने जो है समाज के अपने आप को ठेकेदार बताते हुए उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया था, जिसकी रिपोर्ट भी पुलिस थाना सदर टोक में दर्ज करवा रखी है। जिन्होंने थाना सदर में माफीनामा भी लिखकर क्षमा याचना की थी, लेकिन उनके परिवार में सुखलाल की पुत्री रिंकू सैनी और आरती सैनी का गत माह विवाह अवसर पर जो है उक्त ठेकेदारों द्वारा जबरन सामाजिक का फरमान
सुनाते हुए अब परिवार का समाज में हुक्का पानी बंद होना बताते हुए परिवार की औरतों और बच्चों की मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दंड के रूप में 5100 रुपये देने का दबाव बना रहा है। पीड़ित परिवार ने उक्त सभी लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हमारे सिलाई के नब कपड़े को सिल सकता है वहाँ पे, ना हम किसी का काम कर सकते हैं, ना किसी से बोलने दिया जा सकता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको उनके बच्चों के साथ नहीं खेलने दिया जा सकता। ये तो बहिष्कार करते हैं, नाटक सिलाई विलाई कुछ नहीं करते। हमारे ना पानी बने देते हैं, पानी बने जाते हैं तो हमारे बने के बाद 2-3 बार टूटी मार के फिर बचते हैं। वार्ड नंबर 5 सोलंगपुरा के पंचों द्वारा हमें समाज से बहिष्कार किया गया है और हमारे जो भी शादी में प्रोग्राम में जो भी हमारे सगा संबंधी व्यवहारी आते हैं उनसे पंच पटेल पंचायत बुलाए मीटिंग बुला के 5100 को दंड लेते हैं और हमारे बच्चों को और औरतों को टंकी से पानी नहीं भरने देते हैं। ये कहते हैं कि साहब इनको बाहर कर रखा है और ये हमें ये भी धमकी देते हैं कि अभी हुआ है क्या है, हमें आपको और अभी तो देखे जाओ हमारा किस कारण वंश बाहर कर रखा है। ये इन पंचों पटेलों द्वारा जो है माताजी के मंदिर के पास जिन बाबा के स्थान का निर्माण कराया गया था, जो कि उसकी सेवा में और मेरा परिवार करता आ रहा है। ये हमें पंचायत बुला के हमें कहते हैं कि साहब इसको तोड़ो। हमने कह दिया कि भैया पंच परमेश्वर है, ये हमसे नहीं टूटेगा, आप तोड़ दो। तो ये कहते हैं अगर नहीं तोड़ते तो हमें आपको समाज से बहिष्कार करेंगे। कौन लोग हैं ये पंच? ये समाज के कुछ ठेकेदार है, पूरा गांव तो नहीं है, बस कुछ ठेकेदार है जिन्होंने अपनी दादागिरी कर रखी है। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करके भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश का अपमान किया है। संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को समानता का अधिकार देने के लिए पूरी दुनिया जानती है। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी की सोच संविधान विरोधी है। बीजेपी शुरू से दलित, पीड़ित और शोषित समाज के लोगों से नफरत करती है। यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह के शब्दों से बीजेपी का असली चरित्र सामने आ गया। खाचरियावास ने कहा कि पूरे देश से प्रधानमंत्री को और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहेब का अपमान करके बीजेपी ने लोगों की भावनाओं को भारी चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में हंगामा करवा के केंद्र की बीजेपी सरकार बाबा साहब के संबंध में अमित शाह के द्वारा कहे गए गलत भाषण का दबाव बनाना चाहती है और लेकिन जब तक केंद्र की बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तब तक राजस्थान में जहां भी बीजेपी सरकार के नेता सभा और मीटिंग करेंगे वहां पर बाबा साहेब को मानने वाले लोग बीजेपी नेताओं का विरोध करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।